ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, बड़े हैं दयालु वो बांके बिहारी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी पद्धा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। इस एकादशी का नाम पद्धा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन राजा प्रजा से बोला, वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हो। अपने राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम कर रहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। हे महर्षि, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग के 4 चरणों सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की अधिक उन्नति है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र अधर्म का आचरण कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस अधर्मी को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, है मुनिवरो, वह अधर्मी शूद्र है और शूद्र पर मैं अस्त्र नहीं उठा सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्दा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अपनी प्रजा तथा मंत्रियों सहित करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्दा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत की भी इसी एकादशी से व्रत से शुरू किया जाता है। चातुर्मास व्रत सांसारिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का अच्छा साधन है। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ॐ कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।